जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पुनरावर्तन करने जा रहे हैं इकाई 5 दोहे और इकाई 6 जो एक काव्य है तूफानों की ओर। तो हम पहले इकाई 5 के वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जवाब है भगवान। कबीर सबकी देश चाहते हैं खैर। रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? जवाब है मरा हुआ। कंचन का अर्थ है खाली जगह, तो क्या है कंचन का अर्थ है सोना। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी कुटुंब यहाँ पर रिक्त स्थान का जवाब है। काम बिगाड़े आपनो देश में होत हसाए, जवाब है जग। रहीमन वे देश मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, यानी नर। तुलसी वहाँ न जाइए देश बरसे मेघ, कंचन। बिना डुलाए न मिले ज्यों देश का पौन, यानी पंखा। इसके बाद हम इसी इकाई के एक एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे। कबीर अपने द्वार से किसी भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। प्रश्न 3, कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं? उत्तर, कबीर इस तरह के व्यक्ति हैं जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। प्रश्न 4, कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उत्तर, कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीरा बड़ा क्यों है? उत्तर, हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। प्रश्न 6, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। प्रश्न 7, विद्या धन किसे मिलता है? विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है, अर्थात परिश्रम करता है। फिर इकाई 6 में दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? सागर भी तो यह पहचाने, इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसका हल मनुष्य के पास न हो। प्रश्न 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। इस अधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इस अधड़ में साहस तोलो का अर्थ है यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। फिर आपके सामने कुछ कहावतें दी गई हैं जिनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी वाक्य बनाएंगे तो गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी कहावत, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय उसके पिताजी ने कहा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।